जैसा कि कई लोग बता रहे थे कि मेरे पास फ़ोन आया था कि असाइनमेंट करने में इसलिए नहीं सक्षम है क्योंकि उन्होंने क्लास नहीं अटेंड करी थी। तो मैं एक और एग्ज़ाम्पल के माध्यम से उनको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एक पैटर्न का प्रोग्राम काम करता है। ये सामने मेरे जो फर्स्ट पैटर्न था जो आज मैंने दिया था। तो सबसे पहले पैटर्न के प्रोग्राम को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हाउ मेनी लूप्स, हमें कितने नंबर ऑफ लूप्स उसमें लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हम पैटर्न को देख पा रहे हैं, जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न एक रिवर्स ऑर्डर में है और इसमें कोई गैप नहीं है, यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया है। तो हमें एक लूप तो चाहिए होगा आपके रो काउंट करने के लिए, दूसरा लूप चाहिए इस रिवर्स ऑर्डर को, एक रिवर्स ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो एंड रिवर्स ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑल्सो, कि नंबर डिक्रीज हो रहे हैं 5, 4, 3, 2 एंड 1 एंड ठीक है। तो फर्स्ट लूप फॉर कैलकुलेटिंग, हमें नंबर ऑफ लूप कितने चाहिए, एक तो रो को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, फर्स्ट लूप टू कैलकुलेट द रोज, नंबर ऑफ रोज, सेकेंड लूप टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर टू बी प्रिंटेड, मतलब कि जो नंबर्स हैं, ये जो हमें वो कितनी बार प्रिंट कराने हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए दूसरा लूप चाहिए होता है। तो टोटल में 2 लूप चाहिए इस प्रोग्राम में भी, ठीक है। अब ऑर्डर सेकेंड स्टेप, ये हमें प्रोग्राम से मतलब कि लिखने से पहले हम सिर्फ पैटर्न को देख करके हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ लूप्स लगेंगे। दूसरा, किस ऑर्डर में जो प्रिंटिंग हो रही है वो किस ऑर्डर और किस वे में आपका प्रिंटिंग हो रही है, इसको भी देखना है। ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि आपका पहले 5 है, 4 है, 3, 2, 1 ये है। और रिवर्स ऑर्डर ऑफ रो मतलब कि 1 से नहीं स्टार्ट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में और रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2 ये रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर में हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब फर्स्ट रो में 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट रो में 5 टाइम प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो में 4 टाइम प्रिंट हो रहा है, थर्ड रो में 3 टाइम प्रिंट हो रहा है, फोर्थ रो में 2 टाइम प्रिंट हो रहा है और फिफ्थ रो में आपका 1 टाइम प्रिंट होता है। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में। एग्जीक्यूशन के लिए मैंने इस तरह से बताया है, फिर से एक बार जरा ध्यान से देखें सभी लोग। मैंने अभी पूरा एग्जीक्यूशन नहीं है इसमें, आई की वैल्यू 3 तक किया है, मतलब कि हमने थर्ड रो तक किया है इसका एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रोग्राम में आई और जे 2 वेरिएबल हैं। आई आपका नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करने के लिए है और कितनी नंबर रोज है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर ऑफ रोज हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए है। और जे जो है ये आई पे डिपेंडेंट है, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये रिवर्स ऑर्डर में है, इसलिए जे माइनस हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 5 से किया है। ये हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रो तो नंबर ऑफ रो कितनी रहेंगी, रो तो 5 ही रहेंगी। तो रो 1 से लेकर के 5 तक चलेगा और इसमें प्लस हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर रोज बढ़ेगी 1 से लेकर के 5 तक। वेयर एज जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में है, 5 से लेकर के 1 तक हो रहा है, 5 से लेकर के 1 तक होगा तो 5 से स्टार्ट करेंगे और ये माइनस चलेगा। और हम प्रिंट क्या करा रहे हैं ये भी हम देखें। हमने जैसे पहले बताया था आपको कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कराना है, ये कौन डिसाइड करता है, जो सेकेंड लूप होता है। तो यहाँ पर भी हमने लिखा है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइम्स नंबर टू बी प्रिंटेड। तो पहली रो में 5 बार प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, जे को ही हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। क्यों, 5 फिर माइनस हुआ 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरह से जे प्रिंट होगा।
और ये होने के बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। चलिए मैं इसको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ ये किस तरह से होगा। आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, आई और जे की वैल्यू ठीक, आई की वैल्यू 1 है। ठीक, आई की वैल्यू देख रहे हैं, इनिशियल हम ये आई की वैल्यू 1 रख रहे हैं, आई की वैल्यू 1 है। और फिर चेक क्या कर रहे हैं कि आई जो है वो 5 से छोटा है। बट ऑब्वियस है आई अगर 1 है तो 5 से छोटा है, तो क्या हो, लूप के अंदर जाइए, लूप के अंदर जाइए और जे की वैल्यू क्या कर दीजिए, जे की वैल्यू आप 5 कर दीजिए। जे की वैल्यू 5 हो गई। ठीक, जे की वैल्यू 5 होने पर फिर चेक करी कंडीशन जे वाली कि जे इज लेस देन, यही कंडीशन मैंने बार बार चेक करनी है जे में। जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे 5 है दैट, सॉरी ग्रेटर देन, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, 5 इज ग्रेटर देन आई, ये ट्रू है। ट्रू होने पर आपका क्या प्रिंट होगा, ये पहला वाला 5, ये 5 ब्लू वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, जे माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट है इसलिए बाद में होगा डिक्रीमेंट। जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 को फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 जो है वो आई मतलब 1 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, यस ये भी ट्रू है कंडीशन, तो आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि प्रिंट हम क्या करा रहे हैं, जे, तो जे की जिस टाइम पे जो वैल्यू रहेगी वही प्रिंट होगा। फिर आपका 3 जे की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट हुई, यहाँ पर जे की वैल्यू जे माइनस माइनस, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद 3 हुई। फिर चेक किया 3 जो है वो 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, फिर हम 3 प्रिंट करा दिया। फिर 2 पे चेक करी, माइनस माइनस हुआ, जे की वैल्यू हो गई 2। 2 पे चेक करी, 2 से 2 जो है आई से बड़ा है या फिर जे आई से बड़ा है, यस बड़ा है, ट्रू है, तो हमारी 2 प्रिंट हुई। फिर 1 पे प्रिंट हुई, 1 पे चेक किया, अभी भी वो बराबर है क्योंकि इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, इस वजह से 1 को 1 से इक्वेट करके देखा कि हाँ ठीक है बराबर है, तो हमारे यहाँ 1 प्रिंट हो गया। लेकिन 0 आने पर, जब आपका माइनस माइनस होने पर जब वापस 0 आया, तो उस केस में आपका जे की वैल्यू यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स कंडीशन आती है और आप लूप से बाहर हो जाते हैं। लूप से बाहर होने पर क्या आपको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नेक्स्ट लाइन दिखा रहा है, तो हम किस लाइन पे चले जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे जो रेड वाला है उस वाली लाइन पे, सेकेंड लाइन पे चले जाएंगे। अब उस पे देखते हैं आपकी आई की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हो जाने पर फिर हम 5 से स्टार्ट करेंगे, जे फिर से 5 से स्टार्ट होगा क्योंकि इसको कंडीशन को चेक किया जाएगा किससे, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ ये अभी भी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो अंदर जाइए, अंदर जाने पर जे की वैल्यू फिर से 5 होगी। ये पूरे लूप उसी तरह से चलेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स कब होगा, 1 के केस में। तो इस तरह से 5 4 3 2 1, और फिर से आपका 3 के केस में जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के फिर से प्लस प्लस होकर 3 होगी। नेक्स्ट लाइन के लिए फिर आपकी 5 4 3, उसके बाद 3 इक्वल टू 3, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर 2 आएगा, जैसे ही यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही इस जगह पर 2 आता है, 2 पे जब आप फिर चेक करते हैं जे इज आई, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये कंडीशन हो जाती है आपकी फॉल्स कंडीशन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 3 से उसको इक्वेट किया जा रहा है। तो इस केस में आपका 3 बार ही प्रिंट होगा, फिर इसके बाद वाला 2 बार होगा। करके देखते हैं फिर आई और जे
वैल्यू आई की इंक्रीमेंट होगी यहाँ पर आई प्लस प्लस की वजह से, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 4 आपकी। जे की वैल्यू 4 हो जाने पर फिर से कंपेयर करेंगे अभी, हाँ ये अभी भी 5 से छोटा है तो अंदर जाइए, 5 जे की वैल्यू क्या करिए 5 कर दीजिए, फिर कंपेयर के जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ठीक है, 5 अभी 4 से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के केस में क्या होगा, फिर आप प्रिंट क्या कराएंगे 5 प्रिंट कराएंगे, क्योंकि जे हम जे ही प्रिंट करा रहे हैं हर बार। ठीक, फिर जे माइनस माइनस होगा, जे माइनस माइनस पर जे की वैल्यू 4 होगी, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर कंडीशन ये भी ट्रू थी, ये कंडीशन भी ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा 4 प्रिंट हो जाएगा ट्रू के केस में। ठीक, फिर हम और डिक्रीमेंट होगा, जे में हमेशा डिक्रीमेंट हो रहा है तो इस तरह से 5 से घटते क्रम पे आएंगे, तो जे की वैल्यू जब 3 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। तो उस केस में फिर यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से आप आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे और आई की वैल्यू हो जाएगी 5, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही ना, आई प्लस प्लस 5 हो जाएगी, और जे की वैल्यू फिर अब हम क्या करेंगे, जे को आई इक्वल टू आई इज इक्वल टू 5, तो ट्रू है कंडीशन। ट्रू कंडीशन में हम अंदर जाएंगे, जे की वैल्यू करेंगे 5, जे के लिए 5 करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा ट्रू होने के केस में। फिर जे की डिक्रीमेंट होगी, अब ये कंडीशन जे इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में बस 5। इस तरह से हमारा पैटर्न बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। और बाकी आप इसी तरह से, इसी मेथड से, जिनको नहीं आया था और पैटर्न वाले प्रोग्राम समझने की कोशिश करिए। उसके बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कल एक बार और मैं टाइम दे रहा हूँ पैटर्न के प्रोग्राम के लिए, परसों से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे।